हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 21st ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टिल द 27th ऑफ अप्रैल। सो शुरू करते हैं। फ्रेंडली एक्वेरियस आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. We have the Fool. There you go. Page of Wands. King of the Ocean. 8 of Swords. 10 of Pentacles. Queen of Cups and 2 of Swords. All right. Overall energy है 3 of Wands की. So Aquarius 3 of Wands मुझे टीम वर्क दिखा रहा है एंड टीम वर्क जिससे आपको बेनिफिट ही हो रहा है. ओके कुछ अच्छा नतीजा निकल रहा है या कुछ अचीवमेंट आप दिखा रहे हैं इस हफ्ते, अचीवमेंट पा रहे हैं. मुझे लग रहा है टीम वर्क, टीम को लेके आई फील आपकी टीम स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग है. टीम प्लेयर आप हैं इस हफ्ते. दूसरों को लेके साथ में लेके चल रहे हैं इन द सेंस कि जो भी टारगेट है, जो कुछ भी करना है, सब साथ मिल के मेहनत उस चीज़ में डाल रहे हैं. अब ये चाहे फैमिली के लेवल पे है, फ्रेंड्स के लेवल पे है या फिर वर्क प्लेस पे. ओके सो ये जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं दूसरों के साथ मिल के कर रहे हैं एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे. सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. ऑल्सो ये टीम की बात जो हो रही है कि और लोग भी इन्वॉल्व हैं. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है स्पेशली एरीज, बिकॉज फूल कार्ड भी एरीज एंड एक्वेरियस एनर्जी है. देन वी हैव पेज ऑफ वंस, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड किंग ऑफ द ओशन. एम्परर कार्ड भी एरीज कार्ड है. सो इट्स एरीज एरीज एरीज, 3 बार रिपीट ये साइन तो हो ही रहा है. सो येस मे बी वो जो और लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं उसमें कोई शायद क्रूशल रोल कोई एरीज ज़रूर प्ले कर रहा है इस हफ्ते आपके अराउंड. ओके सो येस द फूल कार्ड मंडे को दिखा रहा है कि ये जो कुछ भी है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी टारगेट है आपका, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हैं, फोकस्ड हैं एंड बस आप पूरे दिल से वो चीज़ करना चाहते हैं, खुशी से करना चाहते हैं. ओके सो ऐसे नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि इट इज़ फोर्स्ड या बस ड्यूटी है तो आप निभा रहे हैं. ये काम कुछ आपको खुशी दे रहा है. सेल्फ मोटिवेटेड आप फील कर रहे हैं, इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं एंड लाइक आई सेड दिल से ये चीज़ करना चाहते हैं. सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. या तो ये आपके पसंद का काम है या फिर कुछ नया काम है जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जाग रहा है. वी हैव द 9 of Wands, the Ace of Wands and the Queen of Swords. So Aquarians, this is you. Queen of Swords की एनर्जी में आप हैं बिकॉज ये एयर एलिमेंट है. दिस इज़ योर एलिमेंट. ओके सो ये आप हैं एंड आप कुछ डेफिनेटली कुछ तो कंप्लीट करना चाह रहे हैं. यहाँ पर भी मैंने वही कहा था, टारगेट है, कुछ आप पाना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मिलके कुछ काम ख़त्म करना चाह रहे हैं. सो येस गोल की तरफ आप काफ़ी आगे आ चुके हैं एंड जस्ट वो जो लास्ट फ्यू स्टेप्स रह गए हैं, स्पेशली आई फील जस्ट दैट वन स्टेप, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम रीचिंग योर गोल. सो इसलिए ये एक्साइटमेंट है. आई फील कुछ आप लाइफ में नए डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हैं और उस रास्ते में जो आपने चाहा था अपने लिए पाना, वो बस ऑलमोस्ट आपके रीच में है. ओके सो उस चीज़ की एक्साइटमेंट है बिकॉज़ ये चीज़ आपकी लाइफ को एक नया मोड़, एक नया मीनिंग देने वाली है.
या इट्स जस्ट एडिंग टू द हैप्पीनेस फैक्टर। अगर कुछ बहुत सीरियस नहीं, छोटे लेवल पे है, तो आपको बस ये चीज़ खुशी देने वाली है। ओके, ये जो भी आप करना चाह रहे हैं। सो येस, यू आर डेफिनेटली फीलिंग लाइक ये चीज़ तो करके रहनी है। सो मंडे को बहुत चार्ज्ड हैं आप। ट्यूसडे वी हैव अगेन क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। आप मैंने कहा था सेल्फ मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड हैं। सो वो इंस्पिरेशन आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना रही है, पैशनेट बना रही है, अपने पर्पस को लेके, या ये जो भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं उसको लेके। ऑल्सो यहाँ पर लाइक आई सेड, एक और एरीज इन्वॉल्व हो सकता है। सो यहाँ पर पेज की एनर्जी है जो कि चाइल्ड की एनर्जी है, एंड पेज देख रहा है एम्परर की तरफ, एम्परर देख रहा है पेज की तरफ। सो यहाँ पर फादर एंड सन रिलेशनशिप भी मुझे दिख रही है। सो मे बी आप अपने पेरेंट्स के लिए या अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है इस हफ्ते। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, येस, उनके लिए, उनकी खुशी के लिए आप कुछ कर रहे हैं। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स, येस। आप पूरा अपना जो आपके बस में है वो अपना बेस्ट दे के, फाइनेंशियली वट एवर इट टेक्स, आप आई फील कुछ बड़ा या तो उनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी प्लान कर सकते हैं। कुछ तो है जो एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के लिए या एज अ चाइल्ड आप अपने पेरेंट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है बहुत ज़्यादा आप गिविंग एनर्जी में है कि किसी को आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ भी विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके हाथ में ये पेंटिकल है, एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप अपनी अबंडेंस शेयर कर रहे हैं, अपने गिफ्ट्स, अपनी ब्लेसिंग, लाइफ में कितनी आपके पास प्रोस्पेरिटी है उसको देखते हुए आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ बड़े लेवल पे करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ अपने पेरेंट के लिए या अपने बच्चों के लिए। सो ये कुछ बड़ी चीज़ है, एंड कुछ क्रिएटिवली आप कर रहे हैं। ओके, कुछ हट के उसको स्पेशल बनाना चाह रहे हैं। वेंसडे वी हैव द एम्परर कार्ड, सो क्लियरली एरीज कार्ड है, फादर फिगर हो सकते हैं या फिर आप इस रोल में हैं, आप ये पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हैं, डिसीजन मेकर हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि सब कुछ अच्छा हो, सब खुश रहें फैमिली में आपके अराउंड। सो समहाउ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, justice, and we have the king of swords. Okay, so knight of swords यहाँ king of swords बन रहा है, and queen of swords भी थी यहाँ। so king, queen and the knight, ये तीनों ही swords सूट के कोर्ट कार्ड्स आए हैं। सो ये पूरी फैमिली ही दिख रही है, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, और वो ये चीज़ मैंने यहाँ भी कहा था, पेरेंट एंड चाइल्ड। सो येस, यहाँ पर भी वही चीज़ है, द फादर एंड द सन और डॉटर, और उन दोनों के बीच में ये जस्टिस कार्ड है। सो समहाउ आई फील या तो आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं उस रिलेशन को और ज़्यादा नर्चर करने के लिए, और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, डीपन करने के लिए उस बॉन्ड को, अपने रिश्ते को। मे बी बहुत टाइम से आप फील कर रहे हैं कि आपने इस पर्सन के लिए कुछ ज़्यादा किया नहीं है, या आप इतना टाइम नहीं दे पाए थे। सो अब आप कुछ वो कॉम्पनसेट करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। दैट इज़ व्हाट आई फील। आप कुछ ऑर्डर लाना चाह रहे हैं, हार्मनी लाना चाह रहे हैं रिश्ते में, और ज़्यादा खुशी लाना चाह रहे हैं, एंड लाइक आई सेड, अपनी अबंडेंस शेयर करके किसी अपने को वो खुशी देना चाह रहे हैं। सो थर्सडे वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे एंग्जाइटी दिख रही है। सो मे बी ये ऐसा है कि जिस लेवल पे आप करना चाह रहे हैं शायद कुछ काम ना बने, या फिर आप जितना कर रहे हैं आप वो करते हुए थोड़े नर्वस हो रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज एनर्जी, and 3 of wands, 3 of wands, 3 of wands. Oh my god.
सो यस, ये वही है, ये नर्वस एनर्जी है। ये जो भी आप करना चाह रहे हैं, यू वांट टू यू वॉन्ट थिंग्स टू गो वेरी स्मूथली, ओके। अगर जैसे मैंने कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सरप्राइज़ पार्टी है, तो प्लान तो आपने कर लिया, सब अच्छे थॉट डाल लिया, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, बट अब वो कैसे जाएगा उसको लेके आपको थोड़े जिटर्स आ रहे हैं, थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है, कि होपफुली सामने वाले को अच्छा लगेगा, वो अप्रिशिएट करेगा, जिस तरह से आप कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को वो पहचानेगा। सो जो पर्पस है आपका, आई फील आप चाहते हैं वो सर्व हो एंड सामने वाले को वो खुशी मिले जिस लेवल पे आप चाहते हैं कि उसको मिले, ओके। सो यस, यहाँ पर 3 ऑफ wands, आपने मेहनत डाली है और अब आप उम्मीद रख रहे हैं, बट वो उम्मीद रखते हुए थोड़ी सी मुझे नर्वसनेस दिख रही है, कि यू आर जस्ट कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि हो जाए, सब कुछ अच्छा हो, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ तरक्की है, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड इसलिए शायद कुछ आप अपनों के लिए कुछ बड़ा, ये जो भी आपने प्लान किया है ये कर पा रहे हैं, इसके बारे में सोच पा रहे हैं, क्योंकि सच में लाइफ आपको ब्लेस कर रही है फाइनेंशियली। सो तरक्की दिख रही है डेफिनेटली। वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, and we have the 8 of pentacles. For some of you, I'm getting ये कुछ inheritance से related भी हो सकता है, Aquarians, sudden windfall हो सकती है, sudden I feel that there can be a loss of someone with the death card. यहाँ पर death card है and inheritance card है। सो अगेन ये सब के लिए मैसेज नहीं होगा, स्पेसिफिक मैसेज है कुछ के लिए, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन, ओके। सो यहाँ पर कुछ आई फील ग्रैंड पेरेंट में अगर कोई लॉस हुआ है, सो वहाँ से भी मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ एज अ ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है, ओके। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। सो विद द डेविल एंड द डेथ कार्ड, डेफिनेट आई फील कुछ झटका है, कुछ लॉस है, जिससे आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई फील लाइक आई सेड, ब्लेसिंग्स को देखें तो यस, ये जो भी है लव्ड वन, उसकी तरफ से डेफिनेटली आपके लिए कुछ इन रिटर्न कुछ बड़ा है, जो आप अच्छी इंटेंशन रख रहे हैं, एट द सेम टाइम आपकी कोई एंसेस्ट्रल स्पिरिट है, स्पिरिट गाइड, वो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स शावर कर रहे हैं, बिकॉज मे बी आप बहुत अपनी फैमिली के लिए नर्चरिंग हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो यस, ये कोई स्पिरिचुअल रेल्म से आई फील कोई पास्ट ओवर लव्ड वन की तरफ से आपकी मेहनत एंड हार्डवर्क का कुछ नतीजा मिल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी डेफिनेटली मेहनत दिख रही है यहाँ, एंड उसका नतीजा ये प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, ओके। सो क्वीन ऑफ कप्स, सैटरडे को यहाँ पर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, एंड स्कॉर्पियो यहाँ पर भी है, ओके। सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर, ये क्वीन क्या कर रही है यहाँ। We have the Sun, Leo energy, 7 of Wands, and we have the 8 of Wands. I feel आप अपने इमोशंस हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ये लॉस को लेके, कुछ एक पर्टिकुलर एंडिंग को लेके, there is some kind of an ending. ये फॉर सम ऑफ यू लॉस ऑफ अ पेरेंट मुझे दिख रहा है, दैट कैन बी द थिंग, एंड अब आप इमोशनली रिकवर कर रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रेल्म से आपके लिए सच में पॉजिटिविटी आ रही है। डेफिनेटली ये रिपीट पे मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं,
जिस तरह की मेहनत, हार्ड वर्क आपने यहाँ पर रिजिलियंस दिखाया है लाइफ में, अपनों के लिए बेस्ट करने की कोशिश की है, सो आई फील ये लिटरली हेवेंस की तरफ से आपकी तरफ ये साइंस, ओमन्स, ये कम्युनिकेशन आ रही है कि यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, और जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म अच्छे कर रहे हैं, करते जाइए। ओके, समहाउ आई फील somebody is very proud of you। स्पिरिचुअल realm में कोई हेवन से फ्रॉम अप अबव आपको देख रहा है एंड आपको लेके वो बहुत प्राउड फील करते हैं। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, संडे को मुझे यहाँ आपकी उलझन दिख रही है। यहाँ पर मैंने कहा था इमोशनली आप थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सो मे बी अभी भी कुछ वो स्टक इमोशंस हैं, अभी भी आप वो चीज़ एक्सेप्ट ही कर रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, ये फेट ने जो भी आपकी लाइफ में ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उसको आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही इमोशंस को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है यहाँ आप फेस नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, यस, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर डेस्टिनी का कुछ खेल है, कुछ फेटेड इवेंट है, फेटेड कुछ ये एंडिंग है। ओके, इट नीडेंट बी द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, ज़रूरी नहीं है। लाइक आई सेड, ये स्पेसिफिक मैसेज जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके लिए है, बट यहाँ पर कुछ फेटेड इवेंट ज़रूर है। डेस्टिनी इज़ एट प्ले एंड वो चीज़ आपको थोड़ा सा शेकअप कर रही है, आपकी लाइफ सिचुएशन थोड़ी शेकअप हो रही है एंड आप वो इमोशंस आई फील हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ इवन दो क्वीन ऑफ कप्स कोशिश पूरी कर रही है, बट विद द टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके लिए वो इमोशंस बहुत हैवी हैं एंड वो रिमोर्स, वो दुख, वो पेन, वो इमोशंस आपके लिए बहुत भारी हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं। इमोशनल बैगेज बहुत हैवी हो रहा है एंड समहाउ आप फेस करने से अवॉइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को फेस करने से अवॉइड कर रहे हैं, जबकि यहाँ कार्ड कह रहा है कि यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू सीम। जितना आप समझते हैं खुद को एंड इमोशनली टूटा हुआ पा रहे हैं, बट आप स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, आई फील यहाँ मैंने कहा था हेवन से कोई आपको लेके बहुत प्राउड है, सो वो आपको वीक नहीं देख सकते। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से प्यार है एंड प्रोटेक्शन है आपके लिए एंड गाइडेंस भी है, हिम्मत भी दे रहे हैं वो कि नहीं, स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, फेस योर डेस्टिनी, जो फेटेड है वो होना ही है, सो हिम्मत से फेस करना है। लेट्स गेट वन रिलेशनशिप कार्ड ऑल्सो। It says this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. सो आपके साथ कोई है, डेफिनेटली आपको हिम्मत देता हुआ। यहाँ पर आई फील इस इमोशनल टाइम पे देर इज़ डेफिनेटली समवन। ओके, आपके साथ कोई है एंड स्पेशली 3 ऑफ wands एंड 3 ऑफ wands। मैंने टीम स्पिरिट की बात की थी और कहा था फैमिली लेवल, फ्रेंड्स लेवल, वर्क प्लेस पे कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, बट अगर ये पर्सनल लेवल है, फैमिली लेवल पे कुछ है इमोशनल सीन, तो डेफिनेटली आप अकेले नहीं हैं। Okay, let's get the tea leaves. We have the wishbone. A wish is granted. Look at this. और मैंने क्या कहा था, blessings आ रही हैं। कुछ ये लॉस ज़रूर है, कुछ शेकअप ज़रूर है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर डेफिनेटली आपको कुछ विश फुलफिलमेंट दे रहे हैं। ओह माय गॉड, एस्ट्रल हाउस ऑफ मैरिज, लवली। सो दिस कुड बी द वन। मैंने कहा था आप अकेले नहीं हैं, और मैरिज दिखा रहा है डेफिनेट पार्टनरशिप। सो आपके पास कोई सोलमेट, कोई पार्टनर ज़रूर है यहाँ पर। और मैंने कहा था यहाँ डिवाइन पूरी यहाँ फैमिली दिख रही है,
divine masculine, divine feminine. So king of swords and queen of swords, Aquarians. Definitely यहाँ पर marriage, partner, commitment, कोई साथी ज़रूर है. मे बी पास्ट ऑन कोई लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर, वो एज अ ब्लेसिंग आपको ये कुछ एक नए रिश्ते में डाल रहे हैं. ये भी हो सकता है. ओके, एंड नाउ दैट यू आर हैप्पी, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मैरिज, दिस यूनियन, ये कमिटमेंट में जाने से पहले आप उनको याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं कि काश वो होते. तो आई फील वो हैं आपके अराउंड, एंड डेफिनेटली वो ब्लेस कर रहे हैं आपको, और वो खुश देखना चाहते हैं आपको. एंड इनफैक्ट उन्होंने ही ये पार्टनर शायद आपके लिए भेजा है एज अ विश कम ट्रू, कि आप हमेशा खुश रहें. वी हैव द हॉर्स, शॉर्ट जर्नी. सो इस हफ्ते कुछ जर्नी की भी प्लानिंग हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर अगेन 3 of Wands, ये जर्नी की भी बात करता है ये कार्ड. एंड प्लस 8 of Wands भी ट्रैवल की बात करता है. सो ये 2 कार्ड्स हैं जो यहाँ ट्रैवल की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं. सो हॉर्स भी कह रहा है दैट कैन बी अ शॉर्ट जर्नी. आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है. इफ़ येस, किसी भी लेवल पे इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.